हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब पावर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे कि पावर क्या होता है। व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कंज्यूम्ड। तो पावर जो होता है किस गति से या किस रेट से काम होता है उसको दिखाता है। मतलब जब काम हो रहा है उसको कितना समय में हुआ उससे भाग दे देते हैं, मतलब कितना टाइम में हुआ उस टाइम से जब डिवाइड कर देते हैं तो पावर बन जाता है। मतलब वर्क डन को टाइम से डिवाइड करो तो फिर जो क्वांटिटी बनता है वो पावर कहलाता है। मतलब काम करने का स्पीड, है कि नहीं। इन सिंपल वर्ड्स पावर टेल्स अस हाउ फास्ट वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब पावर जो है हमको बताता है कि कितना जल्दी काम चल रहा है, कितना जल्दी काम हो रहा है। पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड कितना काम हो रहा है। फॉर्मूला है पावर का वर्क डन बाय टाइम, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ऐसा यूनिट है पावर का वॉट, है कि नहीं, जहां पे एक वॉट जो है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 वॉट इज द पावर ऑफ अ मशीन दैट डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। मतलब 1 वॉट जो होता है 1 जूल का काम जब 1 सेकेंड में होता है तब 1 वॉट कहलाता है। पावर का जो बड़ा बड़ा यूनिट सब है वो किलो वॉट है, जो कि 1000 वॉट के बराबर होता है। मेगा वॉट है जो 1000 किलो वॉट के बराबर होता है, और गीगा वॉट है जो कि 1000 मेगा वॉट के बराबर होता है। एक दूसरा फॉर्मूला भी है पावर का जिसको हम देखेंगे। जैसे अभी तो एक फॉर्मूला देखे, पावर बराबर क्या होता है वर्क डन बाय टाइम। एक और फॉर्मूला होता है, अगर वर्क जो है, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है या फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो वर्क तो हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, और पावर क्या होता है वर्क डन बाय टाइम। तो मतलब कि फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टाइम वहां पे, और यहीं पे डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाता है वेलोसिटी हो जाता है। तो इसी तरह से पावर का एक नया फॉर्मूला निकलता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, है कि नहीं। तो पावर बराबर क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर जो है डिपेंड करता है, पावर डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क डन, टाइम टेकन, मोर वर्क इन लेस टाइम मींस ग्रेटर पावर। तो पावर डिपेंड करता है कितना काम हुआ है और कितने समय में हुआ है। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड करता है और टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क, यानी कि कितने समय में हुआ है। अगर ज्यादा काम कम समय में होगा तो कहा जाए कि वहां पे ज्यादा पावर डेवलप हो रहा है। डेली लाइफ से अगर एग्जांपल्स देखें तो 2 स्टूडेंट्स लिफ्ट द सेम बैग टू द सेम हाइट। स्टूडेंट ए टेक्स 5 सेकेंड्स, स्टूडेंट बी टेक्स 10 सेकेंड। तो 2 स्टूडेंट हैं, एक ही बैग को वो उठा रहा है और सेम हाइट तक ही उठा रहा है। एक स्टूडेंट को 5 सेकेंड लगता है उठाने में, दूसरे स्टूडेंट को 10 सेकेंड लगता है उठाने में। तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट 5 सेकेंड में उठा रहा है, मतलब कि कम समय में उठा रहा है, वो ज्यादा पावर लगा रहा है उसमें, वहां पे उस केस में ज्यादा पावर डेवलप हो रहा है। बोथ डू द सेम वर्क बट स्टूडेंट ए हैज ग्रेटर पावर बिकॉज लेस टाइम इज टेकन। एग्जाम्पल 2 देखेंगे, अ मोटर पंप्स वाटर इन अ टैंक। तो एक मोटर है कि नहीं, पानी को वो टैंक में भर रहा है। तो मोटर ए फिल्स द टैंक इन 5 मिनट्स, मोटर बी फिल्स इट इन 10 मिनट्स। मोटर ए इज मोर पावरफुल। तो मोटर ए जो है 5 मिनट में भर देता है टैंक को, मोटर बी वही 10 मिनट लगाता है। तो जाहिर सा बात है मोटर ए जो क्योंकि कम समय में ही भर दिया इसलिए वहां मोटर ए ज्यादा पावरफुल है कि नहीं। डिफरेंस बिटवीन पावर एंड वर्क, वर्क और पावर में क्या अंतर होता है। तो वर्क इज डन व्हेन फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो काम तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस कर जाता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, तब कहा जाता है कि वर्क डन हुआ है। मगर पावर क्या होता है, पावर टेल्स हाउ क्विकली वर्क डन इज डन। पावर ये बताता है कि जो काम हुआ है वो कितना जल्दी हुआ है। तो इसी वर्क डन को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तब पावर बन जाएगा। ऐसा यूनिट वर्क का जूल होता है, वहीं ऐसा यूनिट पावर का वॉट होता है। वर्क जो है वो डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जबकि पावर जो है वो डिपेंड करता है वर्क और टाइम पे, डिपेंड्स ऑन वर्क एंड टाइम। इसके बाद है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मेजर्ड इन जूल्स फॉर होम्स बिकॉज जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो जूल जो है वो छोटा यूनिट है, इसलिए घर में कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्चा हो रहा है, इसमें हम सब जूल का यूज नहीं करते हैं। हम सब यूज करते हैं किलोवाट आवर का, जिसको कि एक यूनिट बिजली का बोला जाता है किलोवाट आवर। इट इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेशन होता है 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय
1000 वाट या फिर 1 किलोवाट एप्लियंस यूज फॉर 1 आवर। तो जब 1 किलोवाट का कोई इक्विपमेंट 1 घंटा चलता है तब 1 किलोवाट आवर का एनर्जी यूज किया जाता है और इसी को 1 यूनिट बिजली का बोला जाता है। तो 1 यूनिट बिजली का जो होता है वो कितना होता है, तो 1 किलोवाट आवर जो हो जाता है 1000 वाट गुने 3600 सेकंड हो जाता है। 1 घंटा में 3600 सेकंड है तो ये निकल के आता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर, मतलब कि 36 लाख जूल के बराबर होता है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज कैलकुलेटेड इन यूनिट्स, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, है कि नहीं। जैसे कि 1 वाट का कोई हीटर है और उसको 2 घंटा हम सब चलाते हैं तो जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो 2 यूनिट के बराबर होता है। 2 किलोवाट आवर होता है मतलब 2 यूनिट के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिल है और जो मीटर है वो इसी यूनिट पे चलता है। इसी का रेट अलग अलग जगह अलग अलग होता है, कहीं 5 रुपया कहीं 6 रुपया। बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहां 8-9 रुपया तक भी होता है और इसी के आधार पे बिल कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या सूट कर रहा है और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।